हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग देखेंगे कि हु इज़ कमिंग, एक्स या नेक्स्ट। ठीक है, तो जानने की कोशिश करेंगे कि कौन आने वाला है, किसका कमबैक हो रहा है या किसकी एंट्री हो रही है, क्या ट्रेड्स हैं, क्या साइंस हैं जिसकी वजह से हमें ये पता चल सके कि हु इज़ कमिंग, एक्स और नेक्स्ट। ठीक है, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपको लगेगा कि आपको किसी ऐसे क्वेश्चन की नीड है तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। तो मैसेजेस वो लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन पे रेजोनेटेड लगें। मैसेजेस सारे सबके लिए नहीं होते, तो ठीक है, आप अपनी एनर्जी को बेटर जानते हैं। मैंने सारे डेक्स वो निकाल दिए जो मुझे इस रीडिंग से रेलेवेंट लग रहे हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, फॉर योर लव, आपकी प्रेजिंग का, आपकी हौसला अफजाई का। मुझे आई एम लिटिल फार फ्रॉम माई फर्स्ट माइलस्टोन। और मेरी हेल्प कीजिए सब्सक्रिप्शन में, और लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हैं, क्योंकि यू नेवर नो टैरो रीडिंग के थ्रू किसकी कब क्या गाइडेंस किसी को मिल जाए। तो प्लीज़ कीप लाइकिंग द वीडियोस, कीप वॉचिंग द वीडियोस एंड शेयर एज मच एज यू कैन। ठीक है, लेट्स सी हु इज़ कमिंग। सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक कर लेते हैं विद द 3 कार्ड्स। 6 ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। आप वैसे अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हुए हुए हैं। आप दोनों एंड पर, फाइनेंशियली भी और मेंटली भी, एक बैलेंस में हैं। बैलेंस इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप कहीं पर भी किसी को अननेसेसरीली सर्व नहीं करना चाहते और किसी के लिए भी अपना अननेसेसरी मेंटल पीस ख़राब नहीं करना चाहते। कोई खुद कूद के आपको तंग करे वो बात अलग है, बट विद द क्वीन ऑफ कप्स यू आर वेरी क्लियर कि मुझे किसको सर्व करना है और किसको सर्व नहीं करना। आप अपनी ही लाइफ में फाइनेंशियल अबंडेंस को भी सेटल कर चुके हैं और मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और मेंटल स्टेबिलिटी को भी सेटल कर चुके हैं। यू आर वेरी श्योर कि मैं किसके लिए हूँ और किसके लिए नहीं हूँ, बिकॉज आपको अपनी सेल्फ वर्थ का आइडिया है और प्रेजेंट मोमेंट में तो बिल्कुल आपको क्लियरली इस बात का आइडिया हुआ हुआ है। नाउ लेट्स सी हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स और नेक्स्ट। हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ, एक्स्ट और नेक्स्ट। सबसे पहले कार्ड आ गया था पैलेसेस ऑफ वॉन्ड्स। ये एक्स्ट्रा कार्ड्स होते हैं, इनको मैं यहाँ रख देती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन तो स्ट्रांगली आ रही है विद द एरीज लियो सेजिटेरियस। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। पैलेसेस ऑफ कॉइंस, 2 कार्ड्स एक साथ आ गए, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। ये एक कार्मिक रिलेशनशिप भी हो सकता है और बहुत स्ट्रांगली मुझे दोनों ही चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक्स और नेक्स्ट लवर्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात अलग है, लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि आपके पास किसी की कम्युनिकेशन आपके फैमिली रिलेटिव्स में से भी आ रही है। ठीक है, ये 10 ऑफ कप से मुझे कार्ड लग रहा है। किसी के साथ आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में या सिबलिंग्स में ही या कोई फैमिली में कुछ इस तरह की बात हुई है जिसकी वजह से किसी का कुछ ना कुछ कार्मा हुआ है और उस कार्मा को रिजॉल्व करने के लिए कोई पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर मैं सिर्फ इन 2 कार्ड्स को देखूं तो कोई न्यू पर्सन है, यानी कि कोई नेक्स्ट की फॉर्म में कोई न्यू पर्सन है, इट्स नॉट एक्स। बट अगर मैं यहाँ देखूँ तो कोई एक पर्सन आपके पास अप्रोच करने वाला है जिसको बहुत ज़्यादा बैकस्टैबिंग हुई है, जिसको इतनी जगहों से पता चला है कि उसके साथ इतना धोखा हुआ है कि वो पर्सन आपको कहीं ना कहीं ढूंढ रहा है। शायद उस सारे कॉन्टेक्स्ट में उस पर्सन ने आपको भी काउंट कर लिया कि आपने भी उसको बैकस्टैबिंग की, लेकिन जब पिक्चर क्लियर हुई तो ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई कि आप इस तरह के किसी भी शिट में इन्वॉल्व नहीं थे। कम्युनिकेशन फॉर श्योर, कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ रही है विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स। एरीज लियो सेजिटेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। दोनों ही चीज़ें हैं आपके पास, दोनों ही की एंट्री हो रही है। एक्स इज़ अ काइंड ऑफ अ पर्सन जिसको आप बहुत क्लोजली जानते हैं
कोई फैमिली का पर्सन रोल प्ले करेगा आपकी तरफ इस पर्सन को भेजने की, बिकॉज ये पर्सन इस वक्त बहुत तकलीफ़ में है और इसकी तकलीफ़ को शायद सिर्फ आप दूर कर सकते हैं हियर। और यहाँ पर तो मुझे ये कोई न्यू लग रहा है पर्सन, कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो बहुत स्लो चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। उसको आपकी वैल्यू का और आपके टेम्परमेंट का पता है, इसलिए बहुत स्लो चल रहा है। एज डिफरेंस है, या तो आप इससे छोटे हैं या ये आपसे छोटा है, लेकिन कम्युनिकेशन फॉर श्योर दोनों एंड पर नज़र आ रही है। द स्टार, ओके, एक्वेरियस, एम्प्रेस, टॉरस, किंग ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 6 ऑफ कप्स। एक्स, ये जो भी पर्सन है 10 ऑफ कॉइन्स, सॉरी 9 ऑफ कॉइन्स, ये 9 ऑफ पेंटिकल्स है। इस पर्सन को कार्मा हिट कर रहा है बहुत बुरी तरीके से, जो भी है। ये पर्सन हमेशा से इसको पता था, यहाँ 6 ऑफ कप से तो क्लियर हो गया मुझे कि ये फैमिली ही का है, या ये फैमिली का पर्सन बनते बनते रह गया। नाउ आई एम क्लियर, फैमिली का पर्सन ये बनते बनते रह गया और इसको आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में फ्रॉम टॉप टू बॉटम ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन इनके पास है। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप क्या हैं, यानी कि बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने आप को, सिचुएशन से डिटैच करके अब आपकी वर्थ का सोच रहे हैं। इन्होंने डेफिनेटली आपसे अफेयर चलाया, चाहे मेल हो या फीमेल। अफेयर चलाया, अफेयर चलाते चलाते इनको आइडिया हुआ कि ये सिर्फ अफेयर नहीं था, और ये डिटैचमेंट के बाद इनको पता चला है। इन्होंने आपके लव को बहुत हद तक तो एक्सप्लॉइट नहीं किया, लेकिन आपकी वर्थ को नहीं वैल्यू किया जिस तरीके से आपकी वैल्यू होनी चाहिए थी। शायद समझा ये कि आप इनके ऊपर कोडिपेंडेंट हैं, इनके बगैर आप नहीं रह सकते, नहीं आगे बढ़ सकते, लेकिन आपने तमाम बातें चारों खाने चित कर दिया इनको। इनको उस वक्त लगता था कि ये आपसे अटैच होने के बाद आपको शायद कुछ देकर जाते हैं, जबकि ये इनफैक्ट आपसे बहुत कुछ ले जाते थे। इनको रिसेंटली पता चला है कि आप कितना ग्रो कर चुके हैं, कितना ग्लो कर चुके हैं, कितना आगे बढ़ चुके हैं। यानी कि आप पहले सिर्फ शायद इनको लगता था कि आप इनको हील कर रहे हैं, लेकिन अब आपकी एनर्जी से पूरी दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है विद द स्टार कार्ड। और इनको ये भी महसूस होता है कि क्या अब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोबारा रिवर्स गियर लगाकर एक दोबारा से अफेयर जोन चलाया जाए, अफेयर में रखा जाए। तो कम्युनिकेशन आ रही है दोबारा से रियूनियन की। इनफैक्ट ये जो एनर्जी है, ये इतनी खूबसूरत एनर्जी है, और वो भी स्टार के साथ। आई मीन कोई उल्लू का पट्ठा ही होगा जो आपके साथ डिटैच होगा, सॉरी टू से। यानी इतने खूबसूरत इंसान को मिसयूज़ करने के बाद जब किसी गधे के बच्चे को अकल आए ना, तो उसको गधे की तरह ढेंचू ही कर देना चाहिए। ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, चाहे मेल हो या फीमेल, बहुत ज़्यादा। इनको तमाम वो बातें याद आ रही हैं कि यार वही ज़िंदगी थी, वो ही ज़िंदगी थी। और अब ये एक वही 10 पेंटिकल है जो मैं ख़ुद था या मैं ख़ुद थी। अब मैं इसके 9 पेंटिकल्स में कैसे फिट हूँ, मेरी तो कोई गुंजाइश और कोई जगह नहीं है। विद द 8 ऑफ कप्स मैंने अपनी खुशी से, अपनी मर्ज़ी से वो तमाम क्रिस्टल क्लियर मोहब्बत को छोड़कर आगे बढ़ने का सोचा, और जिस तरफ मेरी उड़ान और पहुंचती वहाँ सब चीज़ें खाली थी, बट दे ऑल वर फिल्ड। तो भुगतो, तो भुगतो, तो भुगतो। आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं। बहुत सारे लोग यहाँ टैरो रीडर्स हैं या टैरो रीडिंग देखते हैं, तो आपने अपनी वर्थ को, अपनी सेल्फ वर्थ को प्रैक्टिस भी किया है, आपको रिकग्निशन भी मिली है, बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं। तो डेफिनेटली कोई पास्ट, कोई एक्स आपका, अगर कोई एक्स आपके पास आ भी नहीं रहा ना, तो ये तो बात आप अपने जहन में बिठा लें कि आपने उस एक्स के दिमाग में धमाल मचा दी है, और अच्छा किया मचा दी है। और ये हुआ सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से है क्योंकि आपने अपनी वर्थ को जाना है, आपने अपने अंदर बैलेंस लेकर आए हैं और आगे बढ़े हैं। जो कुछ भी इस इंसान ने किया उसका कार्मा इनको हिट हो रहा है, इनको बैक स्टैबिंग फील हो रही है, जबकि बैक स्टैबिंग में आप नहीं हैं। आपकी वर्थ का अब पता चल रहा है। अब वो लम्हे जो उस वक्त एक प्लेजर मोमेंट थे, अब पता चल रहा है कि वही तो ज़िंदगी थी, वही तो वो मोमेंट्स थे जिसकी बेसिस पर ज़िंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश रवां दवां थी, और आगे बढ़ते गए, रिश्ते और सेंटिमेंट्स पीछे होते चले गए। तो फॉर श्योर कम्युनिकेशन आ रही है, आपसे बात ज़रूर होगी, लेकिन देखते हैं ईगो कहाँ तक है।
ये भी एक इत्मीनान बहुत अच्छा होता है कि लोगों को एहसास हो गया, लेकिन मुंह से फूटने की हिम्मत तो बहुत लोगों की कम ही होती है। ठीक है ना, लेट्स सी और क्या है। कोडिपेंडेंसी, देखा मैंने अभी कहा था कि इनको लग रहा था कि आप इनके ऊपर कोडिपेंडेंट होंगे, लेकिन आपने शायद कुछ वक्त लगा, आपको कुछ वक्त ज़रूर लगा, लेकिन आप इस फेज से बाहर निकल आए। मे बी कोई बहुत अरसे तक अल्कोहलिक हो गया हो, कोई आइसोलेट हो गया हो, कोई अकेले रहने लगा हो, कोई सनसेट पे रोने लगा हो, कोई पुराने वक्त के मोमेंट्स में रुक जाता हो, म्यूज़िक सुनते सुनते रोने लगता हो, उसी म्यूज़िक को मोनोटोनस म्यूज़िक की प्लेलिस्ट चला के रोए चले जा रहा हो। को डिपेंडेंसी का टाइम हुआ, लेकिन आप इस चीज़ से निकल आए। मेक दी एफर्ट। ये डेफिनेटली आपके पर्सन, ये जो भी हैं एक्स हैं, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। रिकन्सिलिएशन, अब तो बात ही ख़त्म हो गई। डरते हैं ये साहब साहिबा आपसे, सोलमेट। नाउ सी, मेजर रियलाइजेशन हो रही है। कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। थोड़ा सा ध्यान भी रखिएगा, इस खुशी में पागल ना हो जाइएगा कि फ़ौरन आ गए। कुछ चीज़ें हैं जो अलर्ट कर रही हैं आपको, और करनी भी चाहिए। ठीक है, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ रिटर्निंग टू योर लाइफ, यानी जो मेरी रीडिंग है वही आंसर आ गया है। ये चीज़ आपके पार्टनर को बहुत कार्मिक हिट कर रही है। येस, दिस इज़ योर सोलमेट। और यहाँ पर ये बिल्कुल क्लियर है आपके पर्सन के लिए कि ये जो भी हैं आपके एक्स के एफर्ट करने से ही चीज़ें होती हैं, जो कि इन्होंने ना उस वक्त की। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील्स राइट। ये गट फीलिंग वाली बात है। शायद आपके पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा, ये जो आपके एक्स है ना, इनको बहुत ही ज़्यादा मेजर रियलाइज़ हो गया है, क्योंकि यहाँ पर एक इनलाइटमेंट हो चुकी है, और उसकी वजह से इनको बहुत स्ट्रांगली फील हो गया। लेकिन वही वाली बात कि कुछ करो ना, हिलो हिलो, काहिल वजूद, सुस्तुल वजूद, स्लॉथ की आत्मा, हिलो बकलो। चलें जी, वेडिंग रिंग्स, यूनियन। चलें जी, सोल कनेक्शन, लव कॉल, समवन एक्सप्रेसेस लव, अ मैसेज ऑफ लव आने वाला है। अबंडेंस, कीप अ पॉजिटिव माइंडसेट, मैनिफेस्ट एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। कॉफिन, एंडिंग बिगिंस, एंडिंग ब्रिंग्स न्यू बिगिनिंग। एडिक्शन, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे जो जो कार्ड के नीचे रख दूं तो वही कार्ड है। एडिक्शन, को डिपेंडेंट, ऑब्सेशन, आपके पर्सन को रिवर्ट हो गया है। अब जो को डिपेंडेंसी उनको फील होता था कि आपकी उन पर है, एक्चुअली उनकी आप पर हो रही है, जो आपके एक्स हैं। ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, नॉर्मल, बिल्कुल ईजी एनर्जी में आप रहिए। लेट्स सी कि आपको और क्या करना चाहिए। एक्स आ रहे हैं आपकी तरफ, एक्स की तरफ से कम्युनिकेशन आ रही है, लेकिन वही दिमाग में ईगो का घोड़ा, ईगो का कीड़ा। ओपनिंग टू लव, माई हार्ट इज़ ओपन। आप अपनी लाइट एनर्जी में ही रहिए, बिकॉज आप ऑलरेडी बैलेंस हैं। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कुछ हार्ड एफर्ट करने की। ये मैं कार्ड्स आखिर में सेट करूँगी, थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ कैमरा ताकि आपको आपके कार्ड्स नज़र आएँ। एक्सेप्टिंग वॉट इज़, आई एक्सेप्ट एंड एम्ब्रेस माई इनर मैजेस्टी। अपनी लेगेसी में, अपने प्राइड में रहिए, बिकॉज यही आपको यूनियन में भी लाएगा और आपको अबंडेंस में भी लाएगा। मैनिफेस्टिंग ड्रीम्स, कीप ऑन डूइंग वॉट यूर डूइंग। आपकी तमाम वो चीज़ें पूरी हो रही हैं जिनका आपने सोचा था। मे बी ये चीज़ आपके पर्सन ने, आपके एक्स ने रियलाइज़ नहीं की थी कि आप उनके बाद जो हैं वो इतना ग्रो करेंगे। विद द 9 ऑफ कॉइंस ये बिल्कुल क्लियर है बात। गिविंग बर्थ, आई एम ब्रिंगिंग फोर्थ न्यू एंड डायनेमिक एनर्जी इनटू द न्यू वर्ल्ड। मे बी कुछ लोग प्रेगनेंसी से गुजर रहे हैं
और आप किसी ना किसी चीज़ को न्यू लाइफ देने वाले हैं। कोई पेट पाला हुआ है आपने, आप प्लांटेशन करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि न्यू लाइफ लाने में आप हमेशा प्रेग्नेंट ही हों, बट दिस इज़ समथिंग दैट आप डॉक्टर हो सकते हैं एंड यू आर गोइंग, यू आर डीलिंग विद समवंस ट्रीटमेंट, बट यू आर डीलिंग विद अ न्यू लाइफ। ये आपकी अपनी ही पर्सनालिटी की एक वो है, रीबर्थ है। तो गो फॉर इट एंड कीप ऑन डूइंग। लेट्स सी मोर। हु इज़ कमिंग, एक्स या नेक्स्ट पे हम रीडिंग कर रहे थे, एक्स या नेक्स्ट पे हम रीडिंग कर रहे थे। लेट्स सी कि क्या कंक्लूडिंग एनर्जी आ रही है। रोमांस, ललिता। लव इज द वन यू लव विद पर्सनल अटेंशन एंड अफेक्शन। मैंने यहाँ पहले ही कह दिया था कि आप फुली प्रिपेयर्ड हैं कि आप किसके साथ चेरिश करेंगे, आप किसके साथ रोमांस करेंगे, आप किसके साथ अपना अपना लव उसको देंगे, अपनी अटेंशन जिसको देंगे। सो लेट इट बी, लेट सी, एक्स हो या नेक्स्ट हो, आपको अपनी स्ट्रैटेजी का पता है। न्यू लव, न्यू लव, न्यू लव, ये तो कन्फ्यूजन हो रही है। मे बी the ex who is coming in your life, you're going to deal that person with the new way of loving. So this, because पीछे तो सब कुछ मुझे आपके ex से related आ रहा है, लेकिन अगर ये new love है तो मे बी आपके ex आकर ये चीज़ witness करें कि अब आपका new love क्या है। And new love is not always the opposite gender. न्यू लव आपका पैशन होता है, आपकी क्रिएटिविटी होती है, आपका इंटरेस्ट होता है, और वो सबसे बड़ी रीज़न होती है जिसने आपको पुरानी चीज़ से आगे बढ़ने के लिए मूव ऑन करने में हेल्प की होती है। वो आपका न्यू लव बन जाता है एंड इट कैन बी एनी थिंग। सो दिस इज़ गोइंग टू हैपन। कीप योर सेल्फ इन दिस एनर्जी एंड यू विल सी द पॉजिटिव रिजल्ट्स। ऑलराइट, टेक बेस्ट केयर ऑफ योर सेल्फ। प्लीज़ सब्सक्रिप्शन में मेरी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।